नमस्कार। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है विश्वास यानी कि बिलीफ। इस बात को समझने के लिए मैं दो कहानियाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और पूछने लगा कि महात्मन, ईश्वर नहीं होता है ना? महात्मा बुद्ध ने अपने स्मित हास्य के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, ईश्वर नहीं होता है। वो व्यक्ति चला गया। कुछ समय बाद एक और व्यक्ति आया। उसने बड़ी श्रद्धा के साथ कहा, महात्मन, ईश्वर का अस्तित्व है ना? वो हम सब पर कृपा करता है ना? महात्मा बुद्ध ने फिर उसी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, ईश्वर होता है, वो बहुत करुणामय है और हम सभी का ध्यान रखता है। महात्मा बुद्ध के परम शिष्य आनंद इस सारे घटनाक्रम को देख रहे थे। दोनों व्यक्तियों को दिए हुए विलोम उत्तरों से वो बहुत परेशान हुए और उन्हें महात्मा बुद्ध से पूछा कि प्रभु, ये क्या बात है? आपने एक व्यक्ति को कह दिया कि ईश्वर नहीं होता है, दूसरे व्यक्ति को आपने कहा कि हाँ, ईश्वर बिल्कुल होता है और बड़ा करुणामय है, हम पर दया करता है, ये कैसी बात है? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि जगत, दुनिया हमारे अपने विश्वास, हमारे अपने सोच का जो कि हम मानते हैं उसी का प्रतिबिंब है। तो जो मानता है कि ईश्वर नहीं है, उसके लिए ईश्वर नहीं है। जो मानता है कि ईश्वर है, उसके लिए ईश्वर है। एक घटना और। क्रूसेड्स के दौरान एक बार एक राजा की सेना बुरी तरह हारने वाली थी। वो राजा बिल्कुल पशोपेश में पड़ गया कि कल के युद्ध में सेना मतिया मेट होने वाली है, क्या किया जाए। रात में अपने मंत्रियों और सेनापति के साथ मिलकर उसने विचार विमर्श किया और एक निराली जुगत निकाली। रात की रात में उस राजा ने अपनी छावनी में एक अफवाह फैला दी। अफवाह क्या, पूरे सैनिक सब लोग इस बात पर पूरा विश्वास करने लगे। और वो बात क्या थी? उसने कहा कि जहाँ पर राजा का शिविर है उसके बाहर कुछ ही दूर पर एक पुरानी जंग लगी तलवार मिली है और इस तलवार की जांच करने के बाद पता चला है कि इस तलवार को जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन में कभी छुआ था और अब ये तलवार जीसस क्राइस्ट के दैवीय गुणों से भरपूर है और जो भी इस तलवार को धारण करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा, उसे पराजित किया जाना असंभव है। सेना में ये बात आग की तरह फैल गई और उस तलवार के साथ अगले दिन राजा युद्ध के मैदान में उतरा। सेना को इस बात पर पूरा भरोसा हो चुका था कि जीसस क्राइस्ट का आशीर्वाद उस तलवार के माध्यम से उनके साथ है और वो युद्ध, वो सेना जीत गई। ये दो घटनाएं हमें क्या बताती हैं? हमारी दुनिया ठीक वही है जो कि हमारा विश्वास है। अगर हम विश्वास करते हैं कि हम में क्षमता है और हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो वैसा करने की क्षमताएं हम में जन्म लेने लगेंगी। हम कुछ उस दिशा में प्रयत्न करने लगेंगे। हम अपनी पिछली पाई हुई सफलताओं से आगे जाकर काम करने का प्रयास करने लगेंगे। जब हम प्रयास करेंगे तो कम या ज़्यादा सफलता ज़रूर मिलेगी। वो जो सफलता है वो इस विश्वास को और पुख्ता करेगी कि हम कुछ बड़ा, कुछ असामान्य, अभी तक कुछ ना पाया गया जैसा कर सकते हैं। और इस तरह विश्वास, क्षमता, उससे जन्मे प्रदर्शन और फिर विश्वास में एक चक्रीय, एक साइक्लिकल रिलेशन बन जाता है। इसे ही बिलीव साइकिल कहते हैं। हम सब अपने ही अपने बिलीव्स का मैनिफेस्टेशन है। वी आर कॉन्जुगेशन ऑफ आवर बिलीव्स और इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उन विश्वासों को लगातार जांचते रहें, परखते रहें, जो कि हम अपने बाबत, अपनी सोच में, अपने बारे में, अपने मन में रखते हैं। अगर हमारे विश्वास ऐसे हैं जो हमें लगातार अपने से आगे जाने की ओर
प्रेरित करते हैं, धकेलते हैं उससे आगे कुछ पाने के लिए जो कि हम अभी तक पा चुके हैं, उस सफलता को और ऊंचा ले जाने के लिए जहां तक हम अभी पहुंच चुके हैं, अपने प्रदर्शन को लगातार आगे तक पहुंचाने की ये जो इच्छा है, ये हमारे विश्वास से आती है। इस बात को समझाने के लिए ब्रूस ली कहते हैं कि इंसान को पानी की तरह होना चाहिए। पानी की तरह होने का मतलब, पानी अगर गिलास में है तो गिलास की शेप का है, पानी अगर चम्मच में है तो चम्मच की शेप का है, और पानी जिस भी बर्तन में है उसकी रंग रूप आकार को वो ले लेता है। यानी कि मनुष्य को परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलने की क्षमता अपने अंदर रखनी चाहिए, और यही सफलता का सबसे आवश्यक लक्षण है, सबसे आवश्यक ज़रूरत है। अब ये बात आती कहाँ से है? अगर मेरा विश्वास ये है कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, तो मैं नई परिस्थितियों का सामना उत्साह के साथ करूँगा, रुचि के साथ करूँगा, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश के साथ करूँगा। लेकिन अगर मेरा विश्वास है कि चीज़ें तो बदलती नहीं हैं, आदमी की क्षमताएं लगभग स्टैटिक होती हैं, बनी रहती हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मैं उनको बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा। यानी कि मेरा विश्वास मुझे बनाता है। माई बिलीव्स आर माई मेकर्स। और इसलिए अपने विश्वासों को लगातार जांचने परखने की ज़रूरत है कि मेरे विश्वास मेरी शक्ति को बढ़ा रहे हैं या मेरे विश्वास मेरी शक्ति को घटा रहे हैं। एक दो और उदाहरण लेते हैं। अगर हिंदुओं की ओर से देखें तो मंगलवार बहुत शुभ दिन है, मुस्लिम भाइयों की ओर से देखें तो शुक्रवार बहुत शुभ दिन है, क्रिश्चियंस ऐसा मानते हैं कि संडे बहुत महत्वपूर्ण और पायस डे है। सोचने की बात यह है कि ये जो मूलभूत पवित्रता है, दिन का महात्म्य है, वो मंगल में है, शुक्र में है, रवि में है, या इन दिनों के साथ जोड़ दिए गए विश्वास में है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि धार्मिक विश्वास से अभिप्रेरित व्यक्ति कई बार ऐसी कठिन कठिन चीज़ों से गुजर जाता है बिना ज़्यादा तकलीफ का अनुभव किए, क्योंकि धार्मिक विश्वास उसे पीछे से धकेल रहा है कि वो इस कष्ट के पार जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर लोग अंगारों पर चल जाते हैं देवी माँ का दर्शन करने के लिए, कठिन से कठिन चढ़ाई चढ़कर दूर से दूर जगहों पर जाने के उदाहरण विरल नहीं है। इसी तरह से हर धर्म में ऐसे विश्वासों की एक परंपरा होती है जो कि चीज़ों को हमारे लिए, कुछ खास चीज़ों को हमारे लिए पवित्र बना देती है, कुछ खास मुश्किल कामों को हमारे लिए आसान बना देती है। यानी कि मेरा विश्वास मुझे लगातार बना रहा है, और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने विश्वास पर अपनी चेतना की दृष्टि लगातार रखूं और इस बात को समझने के लिए लगातार जागृत रहूं कि मेरे विश्वास किस प्रकार के हैं। अपने विश्वासों को समझने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ लोग एक ख़ास इनकम ब्रैकेट में पैदा होते हैं, उनका पूरा जीवन उस ख़ास इनकम ब्रैकेट में ही कटता है और उनका अंत भी लगभग उन्हीं परिस्थितियों में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि विश्वास एक अकेली चीज़ है जो हमारे जीवन को डिटरमिन कर रही है, और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लेकिन विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमें शक्ति देती है या फिर हमसे शक्ति ले लेती है अपनी जीवन की परिस्थितियों का सामना करने में, उनको बदलने की इच्छा को अंदर से निकालने में, प्रयत्न करने में, और फिर उसके लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में। आपने ये भी देखा होगा कि एक समान परिस्थितियों में एक जैसी क्षमता वाले लोग भी एक जैसा व्यवहार नहीं करते। मान लीजिए शरीर से अपंगता के कारण, किसी भी प्रकार के इस तरह के फिजिकल चैलेंज के कारण किसी की क्षमताएं कम हो गई हैं, ऐसे लोगों पर हम तरस खाते हैं। ऐसे लोगों को कई बार हम एक विशेष दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आपको समाज में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे
जो अपनी तमाम शारीरिक चुनौतियों के बावजूद सफलता के नए नए मुकाम हासिल करते हैं। ऐसे लोगों की गिनती कभी कम नहीं होती जो बुरी सी बुरी परिस्थितियों में होने के बावजूद उन परिस्थितियों से जूझना का काम लगातार करते रहते हैं और नई नई ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। इन लोगों में और उन बाकी लोगों में जो कि परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, में क्या अंतर है? एक विश्वास कि मैं इस परिस्थिति से पार पा सकता हूँ। ये वर्तमान चुनौती कितनी भी कठिन हो, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है कि सफलता प्राप्त करने के मेरे इरादों को डिगा सके। और जब ये विश्वास मन में पुख्ता होता है, जब कोई भी इसको हिला नहीं सकता, तो फिर इस प्रकार के प्रयत्न भी सामने आते हैं। प्रयत्न होते हैं तो सफलता भी होती है, कम या ज़्यादा, जल्दी या देर से। और फिर जब सफलता होती है तो विश्वास और पुख्ता होता है। इस बात को एक और तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। जब घर में कोई नया रिमोट आता है तो शुरुआत में उसके बटन्स को समझने में बड़ी देर लगती है। कभी कुछ दबाते हैं तो कुछ और दबता है, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते एक ऐसा मकाम भी आता है कि कमरे की लाइट बंद हो या कि आपकी आंखें हमारी आंखें ना खोलने की ज़रूरत पड़े और ठीक उसी बटन पर हाथ पड़ता है, उंगली जाती है और टेलीविज़न सेट ऑन हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा रिपीटिशन, और उस रिपीटिशन में हर बार मिली सफलता से मन में ये भरोसा, ये मेमोरी, इम्प्रेशन बिल्कुल पक्का हो जाता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। ये है विश्वास। हमारा विश्वास हमें एक प्रकार के व्यवहार को लगातार दोहराने के लिए प्रेरित करता है और वो व्यवहार बार बार दोहराए जाने के कारण आदत का हिस्सा हो जाता है। इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि जीवन में एक क्षेत्र में सफल हो गए लोग बाकी क्षेत्रों में भी जाते हैं तो आम तौर पर उन्हें सफलता ही मिलती है। ऐसा नहीं होता कि जीवन में एक क्षेत्र में अगर सफलता मिली है तो बाकी जगह आदमी बिल्कुल ब्लैंक, अनसक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि सफलता एक आदत है, जूझना एक आदत है, पार जाने की कोशिश एक आदत है। और जब ये एक आदत विश्वास और उसके होने वाले बार बार रिपीटिशन परफॉर्मेंस के कारण अंदर जम जाती है तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी जाता है सफलता को पाता है। अब एक सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अगर इस तरह का भरोसा अपने अंदर ना हो तो क्या किया जाए? क्या करते हैं हम नई चीज़ को सीखने के लिए? हम नई चीज़ को सीखने के लिए रिपीटिशन का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में जब किसी का नाम मान लीजिए राकेश रखा गया, तो ये राकेश शब्द शुरुआत में उस व्यक्ति के साथ चिपका हुआ नहीं था। ये धीरे धीरे रिपीटिशन से, हजार लाख बार दोहराए जाने से वो व्यक्ति और उसकी आइडेंटिटी एज अ नेम राकेश मिलकर एक हो जाती है। और ये रिपीटिशन उस व्यक्ति के मन में इस विश्वास को जन्म देता है कि वो राकेश है। ऐसे में लाख लोगों के बीच भी अगर राकेश शब्द बुलाया जाए तो वही व्यक्ति ध्यान देगा जिसका नाम राकेश है। ये है रिपीटिशन की शक्ति, ऑटो सजेशन की शक्ति। तो अगर माकूल विश्वास मन में नहीं है तो ऑटो सजेशन से वो विश्वास मन में जन्माया जा सकता है। गलत विश्वासों को कि मैं एक सीमा से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं एक लेवल से ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, मैं जो हूँ उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इस बिलीफ पैटर्न को तोड़ने के लिए इससे उल्टे और सही दिशा में ऑटो सजेशंस अपने आप को दिए जा सकते हैं कि मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो करने के लिए मैंने अपने मन में शिद्दत के साथ ज़िद को घर दिया है। जो भी मैंने तय किया है वो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं सोते जागते, उठते बैठते, कार चलाते, ऑफिस जाते, खाना खाते और हर सांस के साथ अपने आप को ये ऑटो सजेस्ट कर सकता हूँ
तो मैं अपने नाम को सीखने की तरह इस विश्वास को भी सीख सकता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। और ये है ऑटो सजेशन की शक्ति, यही है मंत्र की शक्ति भी, क्योंकि मंत्र रिपीटिशन से मेरे मन में ये भरोसा जगाते हैं कि मेरा कल्याण हो सकता है, मेरा सुधार हो सकता है, मैं अंधेरे से रोशनी की तरफ जा सकता हूँ और उससे मेरा व्यवहार, हमारा सबका प्रदर्शन, हमारी कोशिशें प्रभावित होती हैं और हम वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो इसलिए हमारे विश्वास क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमारा निर्माण, हमारी तैयारी जीने की लगातार करते रहते हैं। इस नाते लगातार अपने विश्वासों को जांचते रहिए। आपके विश्वास अगर आपको कमज़ोर बना रहे हैं तो ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करके बदल डालें उन्हें मजबूत विश्वासों के साथ, जो कि आपको बेहतरी की ओर ले जाते हैं। बिलीफ इज पावर एंड दिस पावर हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड फॉर आवर बेनिफिट। मैं चैतन्य अनुराग बहुत जल्द अगले कार्यक्रम के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।